हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में पहले वीडियो में बताया था आपको 6 to 8 का लेसन प्लान हिंदी का ही था, वो भी समास का। आज हम भी हिंदी का ही फिर से लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ यूजर संख्या आपकी जो भी होगी वो डाल देना। उसके बाद दिनांक है, कक्षा हमारा 6 to 8 हमने लिया है, हिंदी का विषय है और चक्र हमारा सेकंड पीरियड है और अवधि है। आज हमने लिया है संज्ञा के प्रकार। इसके पहले हम फर्स्ट क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ाए थे, आप वो भी ले सकते हो। सामान्य उद्देश्य में हमने लिखा है विद्यार्थियों को व्याकरण का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों में व्याकरण के प्रति रुचि जागृत करना, व्याकरण यानी हिंदी के प्रति रुचि जागृत करना, नवीन शब्दों को पहचानने की क्षमता का विकास कराना, मतलब कि जो नए शब्द है उनको जानने की क्षमता का विकास कराना। प्रयोग मतलब विद्यार्थियों में व्याकरण का प्रयोग कर भाषा में शुद्धता लाना, जो नए शब्द हैं उनका प्रयोग करने में उनमें शुद्धता लाना। फिर हमारा विशिष्ट उद्देश्य इसमें दिया है कि विद्यार्थी संज्ञा के प्रकारों के विषय को जान सकेंगे, उनको याद कर सकेंगे, उनको समझ सकेंगे और उनका मूल्यांकन कर सकेंगे। हमने 4th पॉइंट में ये लिखा है सारे। फिर हमारा सहायक सामग्री, इसमें हमने पढ़ाने से रिलेटेड संज्ञा के प्रकारों को दर्शाता चित्र लिया है, चौक लिया है, डस्टर लिया है, श्यामपट्ट लिया है, संकेतक लिया है, लपेट बोल्ट लिया है, जो होते हैं उससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें लिखी हैं जिससे हम आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पूर्व ज्ञान क्या है कि बच्चों को पहले से थोड़ा बहुत संज्ञा के प्रकारों के विषय में सामान्य जानकारी होगी। प्रस्तावना प्रश्न क्या है? प्रस्तावना प्रश्न में हमने 3 कॉलम बनाया, क्रमांक संख्या है, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया है। इसमें हमने पहला पॉइंट लिखा है कि हमें शिक्षा कौन देता है, तो अध्यापक या अध्यापिका देती है, मैम बताएंगे, बच्चे बताएंगे। सेकंड पॉइंट है कि अध्यापिका हमें कहाँ मिलती हैं, स्कूल में मिलती हैं, बच्चे बताएंगे स्कूल में मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है स्कूल में हम किन किन चीज़ों से लिखते हैं, तो पेन है, पेंसिल है, ये सब चीज़ों से हम लिखते हैं। फिर आते हैं हम 4th पॉइंट पे कि शिक्षक हैं जो व्यक्ति है, स्कूल यानी कि स्थान जहाँ जगह होती है, और तथा पेन वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे संज्ञा कहते हैं। फिर 5th पॉइंट है हमने कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो बहुत से बच्चे 1-2 चीज़ें बताएंगे जो उनके माइंड में होगा। बाकी ये समस्यात्मक प्रश्न है, वैसे तो कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, इसलिए। उद्देश्य कथन की बात कर लेते हैं कि बच्चों आज हम लोग संज्ञा के प्रकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे, मतलब कि बड़ी क्लास है तो विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें हमने प्रस्तुतिकरण है, इसमें हमने 4 ब्रैकेट बनाए हैं, श्यामपट्ट का अलग से नहीं बनाया, ऐसे में ऐड किया है हमने, नहीं तो 3 ही होते। शिक्षण बिंदु है और छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्टकार है। तो शिक्षण बिंदु हम संज्ञा के बारे में पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे संज्ञा कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा कि संज्ञा किन शब्दों से बना है, संज्ञा किन शब्दों से बना है, तो बच्चों को नहीं पता, तो ये मौन है। स्पष्टीकरण करेंगे कि मतलब क्या है, संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा प्लस ज्ञा यानी कि संज्ञा, ठीक है। अर्थात यानी कि सम का अर्थ होता है भली प्रकार और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाले, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। छात्र इसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं। उसके बाद हमने इसमें श्यामपट्ट पे लिख दिया है कि राम, गंगा, बचपन आदि संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद संज्ञा के प्रकार, मतलब शिक्षण बिंदु में अभी हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे तो संज्ञा लिखेंगे। फिर अब हमारा आ गया संज्ञा के प्रकार, तो इसमें हमने लिखा है पहला क्वेश्चन कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, कुछ बताएंगे कुछ नहीं। उसके बाद हमने स्पष्टीकरण किया कि संज्ञा के भेदों में संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है, ठीक है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं, मतलब कि हिंदी में वैसे तो 5 नहीं होते, उससे ज़्यादा ही होते हैं, तो तब भी हमने 5 लिखा है, 5 भेद होते हैं। और इसमें क्या है, श्यामपट्ट में हमने लिख दिया है कि संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, ठीक है। फिर
संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा है, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के भेद होते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमने लिखा है, अब हम बताएंगे बच्चों को कि क्या क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा के एक ही प्रकार की वस्तु तथा व्यक्तियों का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जाति से ही पता चल रहा है कि अलग अलग चीजों का होता है, जैसे कि मनुष्य, घर, नदी आदि, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। हमने लाइन वाइज नहीं लिखा है, आप लाइन वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? हमारा जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुणों या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो भी आपका भाव है, मिठास है, लंबाई है, बुढ़ापा है, चाल है, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा, प्रेम है, क्रोध है, ये सब भाववाचक संज्ञा में आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, गंगा, काशी, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। स्थान की बात ऐसे होती है, भाव की होगी, ठीक है, जातिवाचक, ठीक है, ये सब हो गया हमारा। फिर आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो जिस संज्ञा से वस्तु तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल है, सभा है, गिहोर है, ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा होगा। इसमें बच्चे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि मैम क्या बता रही क्या नहीं, और श्याम पट पर हमने यही उतार दिया संज्ञा के समूह के उदाहरण। तो आप देख सकते हो, इधर कुछ क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। बाकी इसकी लिंक आप मांगना तो मैं मेंशन कर दूंगी वहां से। फिर हमारा लास्ट पेज बचा है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है हमारा, देख लेते हैं। कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, द्रव्य से ही पता चल रहा है कि क्या है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लोहा है, सोना है, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य कर लेंगे इसके बाद, श्यामपट के बाद, मतलब श्यामपट हमने उसी में ऐड कर दिया है, तो आप निरीक्षण कार्य करेंगे कि जो हमने लिखा है श्यामपट पर, उसको बच्चे कॉपी में उतार रहे हैं कि नहीं, वो मैम देखेंगी घूम घूम कर। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है? उस जो हमने पढ़ाया उसका आप बच्चों से क्वेश्चन पूछो कि कितना बच्चों को आया, कितना नहीं आया। तो हमने 5 क्वेश्चन बच्चों से पूछा है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण बताओ। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बताओ। ये सब हमने क्वेश्चन बच्चों से पूछा। फिर आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य यानी कि होमवर्क की हमने पहला क्वेश्चन दिया है, जातिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिख कर लाना है। उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि मतलब संज्ञा के भेदों को याद करके आना है, मतलब जो हमने भेद 5 लिखा है उसको याद करके आना है, उसको हम पूछेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और लास्ट में प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर आप लिख लेना। तो बस इतना ही था। अगली वीडियो में आप लोग से मिलते हैं दूसरे लेसन प्लान के साथ। बाकी यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।